अस्सलाम वालेकुम अब्बास खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कि आपको याद होगा कुछ माह कबल हमने सैरिश सुल्तान के हवाला से एक लाइव टॉक शो किया था जी। अच्छा, अब मामला ये है कि हमने ये समझा था कि शायद उसका मामला हुकूमत ने, क्योंकि वो इतना हाईलाइट हो चुका था, मामला हड़तालें हुई थी, मुजाहरे हुए थे, खबरें आई थी, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कश्मीरी मुकीम थे वहाँ पर भी ये बड़ा चर्चा हुआ था इस बात का, तो हमने समझा कि ये मामला हल हो चुका होगा। तो अभी तक सैरिश सुल्तान का मामला हल नहीं हुआ। 29 अप्रैल को सैरिश सुल्तान एक मरतबा फिर मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के सामने धरना देने जा रही है। इस हवाला से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज साहब, जहाँ तक आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का तल्लक है, अगर मसला हल हो जाए तो मसला क्या, उसको तो मसला नहीं कहना चाहिए ना जी। यानी जितनी हाईलाइट इस मसले पर सैरिश सुल्तान के जो मैरिज का माली थी उस पर हुआ, उसके चर्चा, उसके जो भी वालिदैन उससे इज़हार वहाँ पर थे जो उनके साथ ज़्यादती हुई, उसके बाद मीडिया ने एक खासी दौड़ धूप की उससे। इसके बावजूद वो मसला, मैं तो सुन के हैरान हूँ कि आज तक वो मसला उसी के तरह पड़ा हुआ है जी। यानी हुकूमत आज़ाद कश्मीर को इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि इस मसले को हल करें जी। और अगर हम ये इस मसले को अगर हल नहीं किया जाए तो वो लोग जिनके मसाइल दिन ब दिन होते हैं और उनको हाईलाइट मीडिया की तरफ से नहीं मिलती, उनको मसले को कौन हल करेगा, किसने हल करना होगा? क्या सोचते हैं कि जिस बंदे का कोई मामला कोई हाईलाइट ही नहीं होता उसका मामला कैसे हल होगा? सर, उसका एक ही जवाब है कि मेरे ख्याल में अगर सैरिश सुल्तान कहीं इंडियन जो मकबूजा कश्मीर है उसमें से नगर वगैरह में कहीं होती और उसके से जाती हो तो मेरे ख्याल में हमने इन से इन पे जा देनी थी। यहाँ बैठ के हर एक बंदा अपना फर्ज समझता कि मैंने हर सूरत में आज हुकूमत का तख्ता उठना है, लेकिन ये बदकिस्मती से हमारा आजाद खिता है, आजाद लफ्ज कहते हुए मुझे शर्म तो आ रही है, ये आजाद खिता है, यहाँ पर जो मर्जी आप कर लें, आजाद खिता है, वो करना उन्होंने वही है जो उनकी अपनी मर्जी है। एक तो पहली बात तो यह है कि एक उनके अख्तियारात में कुछ है ही बेचारों के, जो चीजें उनके अख्तियारात में हैं भी उस पर वो अमल दरामद कराने से वज़ीर आज़म साहब का इतना ये काम है कि जो स्कूल टीचर हैं, दोस्तानियां वगैरह हैं, उनकी एक जगह से दूसरी जगह पर तबादले कैसे लगाए जाए, यही टोटल वो अपना सियासी इंतकाम का निशाना। बट साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि अगर यही मामला भारतीय मकबूजा कश्मीर में कहीं पे होता तो फिर किसी मामले को हल नहीं करना चाहते, हमने सिर्फ अपनी एंट्री डालनी है कि ये मामला हुआ है और इस वक्त हमें ये चाहिए, हम ये मुतालबा करते हैं और आप इसके ऊपर अपना भी पैगाम देंगे कि 29 को अभी कुछ दिन बाकी हैं, 2-3 दिन बाकी हैं। आज हम इस प्लेटफॉर्म से हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि सैरिश सुल्तान जो कश्मीर की बेटी है, सुल्तान साहब की बेटी है, वो उसको सड़कों पर आने से पहले उसका मामला हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म से भी हम ये मुतालबा करते हैं। बट साहब, आप क्या? बिल्कुल, आपने बता फरमाया थी, जिस तरह मैं पहले अर्ज कर रहा था, अगर ये मसला इंडिया में होता तो हम हकीकतन ये भी हकीकत है कि हम वहाँ को मसला हल कराने के लिए इंडिया के पीछे नहीं पड़ते, हम सिर्फ अपने सियासी हमारी अर्जी लगी ये ना कोई इंडिया को खिलाफ हम नहीं बोले हैं। और जहाँ तक सैरिश सुल्तान का तल्लक है, मुझे इंतहाई दुख हो रहा है कि उस बेचारी को दोबारा सड़कों में आना पड़ेगा। मैं तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर से पुरजोर मुतालबा कर दूं, अगर उनके बस में कोई चीज है, अगर बस में नहीं है फिर भी हमारे राजा साहब आए टीवी पर क्या है कि मेरे बस की बात नहीं, इतना कुछ तो उनके बस में होता है, ऑर्डर वो करते हैं कि एमएलए की सैरिश सुल्तान में, फिर भी मैं उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ। अगर उनके बस में नहीं है तो फिर भी वो टीवी पर आकर कहें ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे ऊपर गई आप जाकर इमरान खान को जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर उससे बात करें, तो हम वहां जाकर भी अपने मुतालबात रखने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बेचारी का कम अज कम ये मसला हर सूरत में हल होना चाहिए। वो हमारी एक बेटी है, हमारी बेटियों को सड़कों पर नहीं आना चाहिए। अगर वो सड़कों पर आएंगी, बेहरमती भी होगी तो उसकी जिम्मेदार हुकूमत आज़ाद कश्मीर होगी और बिलखुसूस राजा जो है राजा साहब द ग्रेट वो होंगे, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर होंगे। उन्हें इस सूरत में खुद एक स्टेप लेना चाहिए और जो वजीर इन्वॉल्व था या जो एमएलए वहां थे या जो भी आदमी लोग इन्वॉल्व थे उनको उसके लिए सजा मिलनी चाहिए ताकि ये आइंदा दोबारा ऐसा काम न कर सकें। बहुत शुक्रिया अब्बास भट्ट साहब जी। हमारे साथ अब्बास भट्ट साहब थे जो सैरिश सुल्तान 29 अप्रैल को दोबारा धरना देने जा रही है, सड़कों पर आ रही है। उस हवाला से हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ये मुतालबा करते हैं कि सैरिश सुल्तान का जो मामला है, जो वाक़या है, सारे का नोटिस दिया जाए और उसको इंसाफ मुहैया किया जाए। और मैं आज ये बाकी लोगों से भी अपील करता हूँ कि आए, मजलूमों के साथ खड़े हों, जिन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है उनके साथ खड़े हों और इन लोगों को इंसाफ मुहैया करने में इनके मददगार साबित हों और सैरिश सुल्तान के लिए आप भी आवाज उठाएं।